जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैत्र नवरात्र अप्रैल 2024 के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाना चाहता हूँ जो अभी मैंने कुछ मिनट पहले लिखी हुई हैं। बड़े अरमानों से पाला तुम्हें कैसे बताएं हम, बड़े अरमानों से पाला तुम्हें कैसे बताएं हम, छुआ जाता नहीं मुझको तुम्हें कैसे बताएं हम, छुआ जाता नहीं मुझको तुम्हें कैसे बताएं हम। टूटता है दिल मेरा अब खुदा का इंसाफ सोच कर, टूटता है दिल मेरा अब खुदा का इंसाफ सोच कर, बड़े अरमान से पाला तुम्हें कैसे बताएं हम। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ चैत्र नवरात्र अप्रैल 2024 के बारे में। दोस्तों जब चैत्र नवरात्र आता है तो चारों तरफ का माहौल बड़ा ही खुशनुमा हो जाता है। लेकिन चैत्र नवरात्र आने से पहले होली आती है तो घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से लोग करते हैं और होली से पहले दीपावली आती है। तो हिंदुस्तान है त्योहारों से भरा हुआ है। हमारे आदिकाल के लोग ये जानते थे और स्वयं भगवान जानते थे कि भारत के लोग बहुत आलसी प्रकृति के हैं। अगर इनको सही रास्ते पे नहीं डाला गया तो ये बहुत गंदी प्रबल तरीके से रहेंगे। अब एक आधे के लोगों को छोड़ दीजिए तो उन्होंने इतने त्योहार बना लिए और उसमें ईश्वर ने अपनी आस्था जोड़ दी कि अब फला त्योहार को आप इस तरीके से नहीं रहोगे तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका सत्यानाश कर देंगे। तो ऐसी आस्था पैदा की हमारे आदिकाल से लोगों ने ताकि हमारे बाद जो भी पीढ़ी आए वो इन संस्कारों से जुड़ी रहे और ईश्वर को ना भूले और अपनी घर की स्वच्छता और जो भी तरीके की चीज़ें होती हैं उनको करें। और आप स्वच्छ रहोगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, ये सब लोग जानते थे। और हम सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान विविधताओं से भरा देश है। यहाँ सब धर्म जाति के लोग रहते हैं और बड़े भाईचारे के तरीके से रहते हैं। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए जहाँ सब प्रकार के सब धर्म जाति के लोग रहते, देखिए कितना भाईचारा, सब लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। चाहे वो नवरात्र का त्यौहार हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोजा हो, चाहे यीशु जन्मदिन का हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, बड़े लोग धूमधाम से बड़े चाव से मनाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है हम कोई अलग धर्म अलग जाति के लोग हैं सब, लेकिन सब अपने अपने तरीके से अपने धर्म को मानते हैं। ये हिंदुस्तान की एक विचारधारा है। हम विभिन्न संप्रदायों के बीच रह रहे हैं फिर भी हम लोगों में इतना अपनत्व तो है कि शायद दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं मिल पाना बड़ा ही अद्भुत है। तो जो नवरात्र होते हैं तो ये सब ईश्वर ने बना रखे हैं। ईश्वर ने ये कहा है कि जब संसार में कहीं भी किसी समय अत्याचार होगा तो कोई न कोई उसके समाधान के लिए आएगा, पृथ्वी पे उसका अवतरण होगा। तो इसी तरीके से जब भी इस संसार में अत्याचार हुए और किसी स्त्री के द्वारा उस अत्याचारी का विनाश होना तय था, ईश्वर के द्वारा निर्धारित था, तो देवियों ने जन्म लिया और उस व्यक्ति का पतन किया। अगर ऐसा ना होता तो सोच लो, सब एक ही दुष्ट लोग होते, अच्छे लोग ही रह नहीं पाते। तो जो सृष्टि होती है, जो भगवान रचते हैं वो ऐसे नहीं रचते हैं।
अगर भगवान ने किसी भी व्यक्ति को ये वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो, अरे उन्होंने वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने उस वरदान को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उन्होंने उसका समाधान भी सोच रखा है। आप गलत काम करोगे या कुछ ऐसा काम करोगे जो समाज के हित के लिए अच्छा नहीं है, तो कुछ न कुछ ऐसा उपाय निकालेंगे और आप धराशायी हो जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कछुआ और खरगोश की। आप सोच रहे हो पंडित जी ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? कहानी इसलिए सुना रहे हैं, आज के समय में निरंतरता की जरूरत है। अब आप उसको अरे पंडित जी ये तो मैंने कथा सुनी हुई थी, आप बेकार है तो बेच लो, हमें सीधे सीधे ऐसा करो, नवरात्र के बारे में जल्दी जल्दी बता दो, बवाल खत्म करो। अरे भाई, मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, आपको पता है लेकिन उस चीज पे आप अमल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। जो कछुआ और खरगोश होता है, तो इन दोनों में सिर्फ कर्म के लिए होती है कि कौन आगे निकल जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा। लेकिन आज जो स्मार्टनेस होती है, आज के समय में स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है। केवल कर्म करने से कुछ नहीं होगा कि कर्म कर लिया बस चले गए। मान लो आपका कोई दोस्त है और उसके पास आपका काम है, आप रोज सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं, उसकी बीवी गेट खोलती है, भाई साहब कैसे? आपने कहा थोड़ा काम था, आपके पति से मुझे मिलना था और काम मेरा हो जाता तो मुलाकात हो जाती तो काम मेरा हो जाता। बीबी ने उन्हें तुरंत जवाब दिया, अरे आप 5 मिनट लेट हो गए, आपके भाई साहब तो लंदन चले गए। अब आपने समझा नहीं, वो अंदर लंगर ताप रहे हैं। अब बताओ साहब, अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो थोड़े कोई जाएगा। फिर भाई आपने कर्म किया, फिर 2-4 दिन के बाद कहा अब कि हम 3 बजे उसको पकड़ लेंगे भाई साहब को। अब 3 बजे फिर भाभी ने गेट खोला, कहा भाई साहब हैं, कहीं क्या काम है? कहीं थोड़ा ऐसे काम था, थोड़ा आपस में बातचीत करेंगे और फिर जो समस्या होगी तुम। अरे भाई साहब तो आप 2 ही बजे निकल गए, कहीं कोई काम था? अरे ट्रामा सेंटर में उनके एक रिश्तेदार थे, बीमार पड़े थे और वहाँ वो चले गए। आपने सोचा, फिर कहा तो आपने सोचा हो सकता है भाभी सही बोल रही हूँ, मन में आया ठीक ही बोल रही हूँ, लेकिन आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है। ये इसलिए कछुआ खरगोश की कहानी आपको मुझे सुनानी पड़ रही है। खरगोश कर्म करना जानता था, स्मार्टनेस नहीं थी, समझ गए? और कछुए में कर्म भी करना, स्मार्टनेस नहीं थी। आप कर्म तो करोगे लेकिन स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है। आज के समय में आप लोग झूठ बोल रहा, अगर किसी का अनहित नहीं हो रहा तो आपने झूठ बोल दिया है, तो इसमें क्या बुराई हो गई? लेकिन नवरात्र के समय, जिस समय आप व्रत रहते हैं या पूजा करते हैं, तो उस समय झूठ कतई 9 दिनों तक आप झूठ का कतई इस्तेमाल ना करें। झूठ किसी रूप में ना बोले 9 दिनों तक, समझ गए? आप मना कर दो, भाई मेरा बस की बात नहीं है, इस समय मैं पूजा कर रहा हूं, इसमें मैं नवरात्र है, मना कर दे के 9 दिनों के बाद आपका काम करेंगे। आप किसी को धोखे में रखिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी ऐसा कोई गलत ना काम करे जिसका आपको पाप लगे। आप जहां जितना पूजा कर लीजिए नवरात्रि, आपने गलत काम किया है और 9 दिनों तक, तो उसका आपकी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। जब आप नवरात्र रहते हैं उस समय पति पत्नी किसी भी रूप में शारीरिक संबंध ना बनाएं, नहीं तो आपकी पूजा बिल्कुल ही बेकार चली जाएगी। लोग मानते नहीं हैं, बात तो कहते हैं अरे मैंने 9 दिन तक पूजा की और हमको इसको कोई फल नहीं मिला। अरे भाई, अगर मेहनत करोगे वो आपकी क्या बेकार जाएगी? जब आपने पढ़ाई की, आपको नौकरी नहीं मिली, तो आपकी क्या पढ़ाई बेकार है? अरे कुछ तो सीखा, तो बताओ आप माता जी का नाम लोगे तो आपकी क्या बेकार जाएगी? नहीं जन्म में मिला उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। हो सकता है पूर्व जन्म में आपने ऐसे कर्म किए तो माता जी समझती नहीं इस जन्म में आपको कुछ दे पाएंगे, लेकिन अगले जन्म में बेकार कभी नहीं जाएगी। वो आपके समझ लिए जो आप पूजा करते हैं या तपस्या करते हो, खजाने के रूप में रखा रहता है आपके, वो कभी बेकार नहीं जाता है। जैसे जमीन में कोई बीज पड़ा रहता है, जमीन उस बीज को धरोहर के रूप में रख लेती है अपने, और जब मौसम आता है तो बीज अंकुरित हो जाता है। डाल के तो देखिए कोई बीज, जब मौसम आएगा तो अंकुरित हो जाएगा। ऐसे आपके पुण्य और पाप कर्म होते हैं
जो समय समय पर आपको भगवान इकट्ठा करते रहते हैं, और जब उनको समय आता है नहीं अब आपको इनको देना है, पुण्य किए तो पुण्य का कर्म मिलेंगे, पाप किए तो पाप का कर्म मिलेंगे आपको। भारत में नवरात्र अपनी परंपरा के अनुसार लोग मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। हमारी जैसी परंपरा है उस तरीके से हम नवरात्र मनाएं। भारत में 29 राज्य हैं और उन राज्यों में हर तरीके से नवरात्र मनाए जाते हैं। गुजरात में अलग तरीके से देखिए, माहौल एकदम फेस्टिवल जैसा रहता है। जिस तरीके से होली और दीपावली हमारे लिए फेस्टिवल है, उसी लिए नवरात्र भी हमारे लिए फेस्टिवल है। नवरात्र साल में 2 बार पड़ते हैं, एक गर्मी में और दूसरे सर्दी में, और दोनों ही नवरात्रों में बड़ा ही खुशनुमा माहौल रहता है। किसी के घर चले जाइए सुबह सुबह नवरात्र के समय, आपको धूप की सुगंध आएगी, और जिस घर में सुबह सुबह सुगंध ना आए समझ जाइए इनका भैया कुछ नहीं हो सकता, ये बड़े पापी कर्म के लोग हैं। ये सिर्फ पेट भरेंगे और ऊपर निकल लेंगे, बस इनका यही जिंदगी है। और जब कुछ नहीं होगा तो भगवान को दोष देंगे, माता जी को दोष देंगे, और आस पड़ोसी रिश्तेदार बाप माता जी को दोष देंगे। जिंदगी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम अगर शुरू से अपने बच्चों में जब वो पैदा होते हैं और उसी समय से हम अगर उन्हें संस्कार डालने शुरू कर दें, तो हमें नहीं लगता जो आजकल आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो इतने झगड़े होंगे। अरे जिंदगी है तो थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हमेशा रहेगा, पहले भी होता था, जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से हो रहा था। लेकिन ये रोज रोज के छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते, ये बंद हो जाए। एकदम भाईचारा जैसा माहौल, संस्कार होता है, जो सनातन संस्कृति होती है वो आपस में लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। हम उसको चीज को समझते नहीं हैं। हम सुबह सुबह बैठे, टेलीविजन खोल दिया, नाटक देखे, उस तरीके से अपने परिवार को ट्रीट करने लगे। सास ने बहू को पीड़ित किया, बहू ने सास को पीड़ित किया। वैसे सुबह उठे, अरे सास बहू ने नाटक देखा, अरे मम्मी ऐसा करने लगे, और अगर सास ने देखा तो बहू के साथ वैसा अत्याचार करने लगे। तो आप टीवी देखो, टीवी देखना कोई बुराई नहीं, टीवी देखना, ये टीवी नाटक ऐसे नहीं बनती है। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं के आधार पे बनते हैं। लोग देखते हैं, को राइटर के अंदर ऐसा थोड़े आ जाता है कि मतलब उसने सबको सच कर, वो दुनिया में देखता है तो वो इमेजिनेशन करता है, उसी के अनुसार वो अपनी नाटक लिखता है और उसी के अनुसार डायरेक्टर उसको प्ले करता है, ताकि आप लोग से किसी घर में ऐसी घटना होती रहे तो उसका समाधान करें। लेकिन उस घटना से सीख ये लेते हैं कि अपने परिवार के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर। अब कह दो भैया एक दिन बैठ के भैया श्री रामचरितमानस पढ़ लो, उसके संस्कार देखो, तो श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे और हुक्का सिगरेट लगाएंगे, फका बकतेंगे और चौपाई पढ़ेंगे, दारू पिएंगे, तो ऐसे थोड़े आपको श्री रामचरितमानस का ज्ञान मिल जाएगा, ऐसे थोड़े आप संस्कारी हो जाओगे। जितने भी महर्षि हुए हैं हिंदुस्तान में या दुनिया में, जो भी अपने धर्म के अनुसार जो भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी हुए हैं, वो बड़े ही दृढ़ निश्चय थे और बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने प्रण कर लिया हमें शराब नहीं पीनी है, तो उन्हें चाहे कुछ भी हो गया, तो उन्होंने अपना जो प्रण किया था वो बदला नहीं। आज का मनुष्य क्या है, 1 सेकंड में प्रण करता है, 1 ही सेकंड में अपना वचन तोड़ देता है। कहते भगवान तो ऐसे कहते रहते हैं, यार पियो क्या, ऊपर से आके हमारा क्या उखाड़ लेंगे आके। तो इस तरीके की प्रवृत्ति क्या है, ये हम ही लोग दे रहे, इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है।
ये हम ही दोष दें। हम अपने बच्चों के सामने ऐसा गलत काम करते हैं, बीवी को गाली दे रहे, बाप माता जी को गाली दे, बच्चे बड़े होते फिर वो उल्टा वैसे ही करने लगते हैं। फिर कहते यार मैंने तुम्हारे साथ इतना किया था, आप मेरे साथ कैसा कर रहे हो। जब आप किसी को दुष्चरित्र तरीके से देखोगे नहीं तो आपके बच्चे भी, आप ऐसे संस्कारी हो जाओगे तो आपके बच्चे भी किसी को दुष्चरित्र से नहीं देखेंगे। बोलना, बात करना, अपने उद्देश्य को पूरा करना, इसमें कोई बुराई नहीं। कोई मेहनत कर रहा है उसको घसीटना, उसको गुमराह करना, यह सबसे बड़ा पाप है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं और मैंने अपने जीवन में देखा है, वो फैमिली बड़े संस्कारी प्रवृत्ति के व्यक्ति, लेकिन जो उनकी संतानें थीं वो ड्यूटी करते थे और वो बाहर लेते थे निकल, बच्चे घूम रहे तो उनको कहे बेरा संस्कारी, सुबह पूजा पाठ करके गए और बच्चे संस्कारी घूम रहे। तो उन्होंने जो उनके मतलब ईर्षा द्वेषी रखते थे, उनको बच्चों में ये बात दिमाग में डाल दी, अरे तुम्हारे माता पिता हैं बड़े बेकार टाइप के, बताओ देवी जी आके क्या कर लेगी आके। आपके जात के एक लोग हैं वो खूब मांस मदिरा का सेवन करते हैं और माता जी उनको खूब बरसात धनका कर रही, खूब ऐश्वर्य। अब जो बच्चा ऐसे माहौल में पड़ा जिसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो नवरात्र तक मांस मदिरा का सेवन कर रहा, जो उनके परिवार में संस्कार पनप रहे थे वो एकदम दूषित हो गए। और ये कार्य उस व्यक्ति ने किया जो व्यक्ति उसके माता पिता से ईर्षा द्वेषी रखता था, क्योंकि वो संस्कारी थे। और जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को गुमराह किया वो ताली बजा रहे हैं, तो क्या ये आपको पाप नहीं लगेगा? क्या आपको ये पाप नहीं लगा? ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर कोई बच्चा सामान्य बुद्धि का है, आज के पीरियड में बता रहा, चतुर प्राणी उसको 2 मिनट में गुमराह कर देते। अब 24 घंटे तो उसके साथ, बच्चों के साथ नहीं रहोगे। बच्चे को हम समझा सकते हैं, हम बता सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को बता देगा, समझा देगा। लेकिन जब हम बचपन से उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, जाओ तुम अपनी मर्जी का जियो जाके, अपनी मर्जी से रहो जाके, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, खाओ पियो मर जाओ, कुछ भी हो, तो ये फिर क्या होता है? जब वो बच्चा बड़ा होता है वो ऐसे परिवेश में पल जाता है, फिर वो ना तो अपने यार दोस्तों की बात सुनता है, ना अपने पड़ोसियों की बात सुनता है, ना अपने माता पिता की बात सुनता है। बात को माता पिता कहते हैं मैं क्या करूं, मैंने तो पैसा भी खर्च कर दिया और इनका पाल पोस भी बड़ा कर दिया, मैं क्या करूं, ये बात नहीं सुनती। अब ये नहीं समझते उन्होंने गलती कहां पे की। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कहा इनके परिवार में शादी ना हो पाए, बच्चा सामान्य बुद्धि का था, तो उन लोगों ने ऐसे गुमराह किया, भैया हम आपको एक ऐसी हीरोइन लड़की से शादी करा देंगे कि आपके जलवे जलवे होंगे, धन होगा, ऐशबाजी। और जिसको भैया मेहनत ना करनी हो, बीबी सुंदर मिल जाए, धन मिल जाए, तो कौन एक्सेप्ट बात कर लेगा? अरे ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया, काम करना कोई चाहता नहीं, काम छोड़ सब है। आज के पीरियड में उस बच्चे की शादी नहीं हो पाई, समझिए। और जिन्होंने उसको गुमराह किया वो ताली मार के निकल लिए। आप सोच रहे होगे पंडित जी हमको बातें क्यों बता रही? बता रहे हो स्मार्टनेस के लिए। चैत्र नवरात्र तभी आपको फलेंगे जब आपके अंदर स्मार्टनेस होगी। माता जी नहीं आपको ये बताने आएगी सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है या वो सच बोल रहा है। आपको परख होनी चाहिए, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। माता जी आपके पुण्य और पाप कर्मों का फल देगी। आपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं
जैसे इकट्ठा कर रखे खजाने के रूप में। जब समय आएगा तब माता जी आपको वो पुण्य देंगे। अब पाप अगर आपने किए तो जिस समय आएगा तो आपको पाप देंगे। अब चाहे आप अपने हाथ पटको, चाहे पैर पटको, चाहे कुछ भी गिड़गिड़ाओ, अब आप कहोगे अरे मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं। बिना किए भैया कुछ नहीं होता है। करके देख लीजिए। आपने पुण्य, अगर आपने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं और अगर आपने जन्म में खूब पाप किए तो देख लीजिए, आप मेहनत करके खूब देख लीजिए। पल पल पे इतनी बाधाएं आएंगी, तुम खुद ही टूट के गिर पड़ोगे। यार दोस्त, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सब आपको धोखा देंगे। जिसके पास जाओगे कहोगे अरे बेकार, ये तो बेकार व्यक्ति। आप सोचोगे मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं तो फिर क्या। दोस्तों के पास जाओ, आपने कुंडी खोली, दोस्त भाई कहते भैया राम राम, हम भैया जरूरी काम से जा रहे हैं, आपसे कोई मिलना ही नहीं चाहता। क्या करोगे? आप अकेले पड़ जाओ। जब जिंदगी में अकेले पड़ जाओगे, माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, कोई साथी नहीं आपका देने चाहता, फिर क्या करोगे? अगर आपने पुण्य कर्म किए हैं और माता जी की आप पे कृपा है, दुनिया में कोई व्यक्ति आपका साथ ना दे, माता जी आपका साथ देंगी। और माता जी आपका साथ ऐसा देगी कि आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे। लोग देखते देखते आंखें चौंक जाएंगी। जो आपके यार दोस्त से आपको पहचानते नहीं थे वो आप तुरंत पहचान लेंगे। अरे भाई, आप तो, हम तो सोचते ही थे आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। अरे अरे माता पिता, अरे मैं तो जानता था मेरा लड़का ये करेगा। सब माता पिता, अरे बहन, अरे भैया हम तो जानते थे भैया मेरे चैंपियन निकलेंगे। सब यार दोस्त, जैसे धन संपदा वैभव आती है सब लोग इकट्ठा लगे, फिर तारीफों के पुल बांधने लगे। वहां पे आपको सोचना पड़ेगा जब आपकी परिस्थिति विपत्ति थी, विपत्ति वाली परिस्थिति, संकट वाली परिस्थिति, तब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तो एक व्यक्ति ने साथ दिया, वो साथ था नवरात्र देवी का। आप नवरात्र देवी को भैया भविष्य में कभी न, जब तक आप जीवित रहें, कभी न भूलें जिसने आपका साथ दिया। आपका अगर एक कुत्ते ने साथ दिया, आप कुत्ते को न भूलें। आपका साथ अगर किसी चींटी ने दिया, आप चींटी को न भूलें। आपका साथ किसी मनुष्य ने दिया, आप उसको जिंदगी भर न भूलें। जिसकी वजह से आपका जीवन बना है, जिन संकटों से आप जूझ रहे उससे आप निकले हैं, बताओ उसको भूल जाओगे हैं? तो आप तो जानवर से ज्यादा बेपत्तर गुजरेगी आपकी जिंदगी। मान लो 4 दिन की चांदनी, फिर तो अंधेरी रात हो जाएगी। जिसने आपकी मदद की उसी को आप नहीं पहचानते हो, उसी को भूल गए। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके पैर छुए, आशीर्वाद लीजिए जिसने अपनी मदद की। अगर आपसे कोई छोटा है तो छोटों को प्यार दीजिए। उनके सामने कोई विपत्ति आए, संकट, उसकी भी मदद कीजिए। जिंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन आज के समय में जिंदगी ऐसे नहीं। जितने ज्यादा धोखा दोगे बताते उतने ज्यादा आप स्मार्टनेस हो। आपने अगर किसी को धोखा नहीं दिया तो कहेंगे आप मूर्ख हो। ये है आज का कलयुग का पीरियड। खूब 24 घंटा झूठ बोलिए। अरे ये आ रहा, देखो कहीं मत्ते खान आ रहे हैं, देखो आपके चारों समाज में वाह वाह, देखो क्या काबिल हैं, देखो कैसे चूतिया बना दिया। आप सेकंडों में निकलिए। आप किसी दुकान पे जाइए, 2 रुपये की चीज होती है, 20 रुपये की चीज बताता है। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, आप कहेंगे तो 10-20 रुपये का, अरे मैं तो भूल गया था। अब आपने 2 रुपये की चीज थी, उसने 20 रुपये दे दे, तो ये नहीं मना करेंगे भैया हमें 20 रुपया काहे दे रहे, हम तो ऐसे करें, धर लेंगे फट से। तो स्मार्टनेस आपको आज के समय में बनना पड़ेगा। बिना स्मार्टनेस के आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता आज के समय में। स्मार्टनेस से ही सब कुछ आज के समय में संभव है। स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं आप किसी का गला काट दें। स्मार्टनेस का मतलब है हम किसी का अनहित ना करें और खुद का भी अनहित ना होने। हम अपने जो टारगेट निश्चित किया है उसको पूरा कर लें और हम आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। इसको कहते हैं स्मार्टनेस।
समझ गए? और जब ये चीजें होंगी तब जिंदगी आपकी बेहतर तरीके से गुजरे। दोस्तों, मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज जो नवरात्र का समय है, इसमें आपको मुझे इतनी सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। अब कुछ मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा जो आप नवरात्र में कर लोगे, आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, धन की बरसात हो जाएगी। छोटे से उपाय में पति पत्नी में झगड़े हो रहे, तलाक तक की नौबत आ जाती, उसका समाधान होगा। भूत प्रेत जैसे आपको भय लगते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नवरात्र समझिए कितना नवरात्र फलदायी है। आप कोई तंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो नवरात्र में आप सिद्ध कर सकते हैं। आप बड़े तांत्रिक बनना चाहते हैं तो नवरात्र में आप कोई मंत्र जो भी है सात्विक तरीके से रहिए, जो उसका पूजन करिए, देखो मंत्र सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी गलत चीज के लिए इस्तेमाल ना करें। नवरात्र में आपको बताऊंगा गुलाब का फूल कितना महत्वपूर्ण है। नवरात्र में बताऊंगा लौंग आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नवरात्र में बताऊंगा सिक्का आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे पंडित जी वो तक हमसे खाली बकवाद कर रहे हैं, हमको ये भी नहीं बता रहे हैं कि शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, मैं सब बताऊंगा। नवरात्र का शुभ मुहूर्त कब है और किस समय आप कलश की स्थापना करें। आप कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में करें, और जिस समय आपको लगता हो हम अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है और हम तैयार हो गए, अपने घर को साफ कर लिया है, और कोई हड़बड़ी में कोई काम न करें, और सब अपनी सामग्री जो भी होती है नवरात्र की वो सब एक साथ इकट्ठा कर लें। उसके बाद अपनी सही टाइम पे कलश की स्थापना करें। माता जी आप पे खूब कृपा करेंगी और आपका जीवन खुशियों से भरेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं नवरात्र के समय कलश की स्थापना कब करें। आप कलश की स्थापना नवरात्र के समय 9 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:35 से लेकर 12:25 तक कलश की स्थापना कर लें। दोस्तों, आप कलश की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करें। विश्व पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 11:35 से लेकर 12:25 तक है। दोस्तों, ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय तक आप अपनी जो भी नवरात्र की सामग्री है उसको इकट्ठा कर लें और अपनी कलश की स्थापना करें, और माता जी से ये प्रार्थना करें कि माता जी अब की बार मेरे घर में हजारों खुशियां फैल जाएं, चारों तरफ मंगलमय मंगलमय हो। इस आस्था के साथ चैत्र नवरात्र का 9 अप्रैल से व्रत करना शुरू करें। जो व्यक्ति व्रत नहीं रहना चाहते वो 9 दिनों तक सात्विक तरीके से देवी नवरात्र जी की पूजा करें, और नवरात्र से ये प्रार्थना करें देवी जी से कि मेरे जिंदगी में जो भी संकट और बाधाएं आ रही हैं उनको माता जी दूर करो, और मेरा जीवन मंगलमय हो। मेरे बच्चे पढ़े लिखें, मेरी बीवी को कोई बीमारी ना हो, मेरी बीवी खुश रहे, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरा जीवन, मेरा स्वास्थ्य, मेरे बच्चे सुखी रहें,
ना उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, ना उन्हें कोई धन संबंधी समस्या हो। मेरा परिवार एकदम सुखी परिवार रहे। माता जी की कृपा से आपका पूरा परिवार मंगलमय जिंदगी जिएगा। जिस व्यक्ति पर और जिस परिवार पर, जिस घर पर माता जी की कृपा होती है, उसके घर में कभी भी कोई दुख नहीं आता है। जिस व्यक्ति पर माता जी की कृपा है, उस व्यक्ति से पूछ लीजिए जाकर कि आपकी माता जी ने आपके साथ क्या किया, तो वो व्यक्ति बताएगा कि वो परिस्थिति जब मेरा कोई दोस्त नहीं रहता था और मैं नवरात्र व्रत रहा या मैंने नवरात्र की पूजा की, माता जी ने मुझ पे ऐसी कृपा की, जो लोग मुझे फूटी आंखों नहीं देखना चाहते थे, आज वे मुझे हाथ जोड़कर सलाम करते, आज वे हाथ जोड़कर सम्मान देते। मैं ऐसे फटे कपड़े पहने घूमा रहता था, सब लोग कहते थे रे तो भिखारी है, तो पागल हो गया। लेकिन माता जी की ऐसी कृपा हुई मुझ पे, मेरा जीवन ही बदल गया। ऐसे व्यक्ति से पूछिए। और जिस पे कोई माता जी की कोई कृपा ही नहीं है, आप उससे पूछते वो तो माता जी को कोसेगा ही। तो ऐसे व्यक्ति से पूछते का है हो भाई। आप सोच रहे होंगे पंडित जी आज लगता है खूब चिढ़े हुए बैठे हैं। मैं चिढ़ा हुआ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। बच्चा पैदा होता है और उसको शुरू से ही संस्कार में डाल दीजिए। आप संस्कारों में लेते, मैं देखता हूं बच्चों, बच्चा रोया, बच्चा दूध मांगता है, माता जी कोल्ड ड्रिंक उसको दे रही है। जब बच्चा मांगता है, रोटी मांगता है, तब माता जी कोल्ड ड्रिंक दे रही हैं। जब बच्चा बिस्कुट मांगता है, तब माता जी उसको कोल्ड ड्रिंक दे रही हैं। अब बताओ, कोल्ड ड्रिंक के अलावा उनको कुछ सोचता ही नहीं बच्चों को क्या देना। बताओ उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, कैसे उसका दिमाग पनपेगा, कैसे उसको संस्कार देगा। छोटा बच्चा है, उसे आप गाली सिखा रहे हो। अरे कुछ नहीं सिखाओ, राम का नाम ही सिखाओ, अल्लाह का ही नाम ही सिखाओ, यीशु का ही नाम सिखाओ, गुरु नानक का नाम सिखाओ, ये नाम सिखाओ। भैया इनका नाम लो, गौतम बुद्ध का नाम लो, भोले बाबा का नाम लो, गणेश जी का नाम लो, लक्ष्मी जी का नाम लो, श्री कृष्ण भगवान का नाम लो। ये नहीं सिखाता। बच्चा तनिक आवाज मुंह से निकाले, कहीं भैया ऐसा करो, अपने बाप को गाली दो, अपने भाई को गाली दो, अपनी बहन को गाली दो, बच्चा देने लगता है। और ज्यों बड़ा होता है वो भी सबसे गाली दे के बात करता है। ऐसे तो संस्कार पनप रहे हैं। अब उनको बचाता है बच्चा मेरा होशियार है, ऐसे संस्कार पनपने। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब इस तरीके के संस्कार पनपेंगे तो बताइए क्या होगा। कोई अच्छी चीज पनपेगी तो बुरी ही समस्या पनपेगी। जब हम इस तरीके की भावना रखे हुए हैं तब क्या होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक अचूक उपाय, गुलाब का फूल। जब आप पहले दिन नवरात्र की स्थापना करें तो माता जी की जो कपड़ा है, माता जी वो एक लाल कपड़े पे बैठा है। उसके बाद माता जी की विधिपूर्वक पूजा करें और उन पे
एक गुलाब का फूल चढ़ाएं। 9 दिनों तक माता जी पर हर रोज एक गुलाब का फूल चढ़ाएं। जब नवरात्र समाप्त हो जाएं, उसके बाद उस लाल कपड़े में जो भी 9 गुलाब हैं उनको बांध लें और अपनी तिजोरी में रख दें। देखिए माता जी की ऐसी आप पे कृपा होगी, धन की बरसात होना शुरू हो जाएगी। किसी न किसी तरीके से माता आपके पास धन के स्रोत खोलेंगी, जिससे आपका जीवन बेहतर होगा। आप करना ही नहीं चाहते, बताओ। आप व्रत रहते हो, एक गुलाब का फूल चढ़ाते हो, नहीं चढ़ाना चाहते हो। बताओ, एक माता जी पर एक गुलाब का फूल चढ़ाओगे और उसको आप 9 दिनों तक चढ़ानी है, जब तक नवरात्र है। और उसको लाल कपड़े को आप तिजोरी जांच में रख दिए। देखिए कैसी माता जी आपके लिए आय के स्रोत बनाती हैं। 2 मिनट गए, हाथ जोड़े गए, माता जी मेरी बात समझ गई, मैं क्या चाहता हूं। माता जी सब समझ लिया, दिमाग में बेहूदगी भरे पड़े, माता जी समझ, माता भी समझ गए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं गुलाब के बाद लौंग का एक अचूक उपाय। दोस्तों, लौंग को हम एक आयुर्वेद दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी के दांत में दर्द होने लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बेटा ऐसा करो, लौंग में दर्द हो रहा है दांत में, आप लौंग रख लो, आपकी दर्द बंद हो जाएगी। कभी कभार दर्द बंद भी हो जाती, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम दांतों में नहीं होती तो बंद हो जाती। मुंह में अगर कोई गंध जैसी स्मेल आ रही है तो लगे भैया ऐसा करो, लौंग खा लो। आयुर्वेदिक के उपचार है। लोग लौंग की चाय खूब पीते हैं। ये आयुर्वेदिक ऐसा उपचार है, बड़ा लाभकारी होता है। लेकिन लौंग का आध्यात्मिक महत्व भी है। नवरात्र में मैं बताऊंगा लौंग का कितना महत्वपूर्ण होती है। नवरात्र में लौंग कितना जरूरी है। अगर लौंग का एक अचूक उपाय करोगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, करो, तब करना चाहते नहीं हो, यही सोचते हो अपने माता पिता की जेब काट ले, अपने दोस्त की जेब काट ले, अपने भाई की जेब काट ले, अपनी बहन की जेब काट ले, बस जेब काटने में पड़े हो, करना कुछ है नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं लौंग का अचूक उपाय। जलते हुए कपूर पर, नवरात्र के दिन जलते हुए कपूर पर प्रतिदिन एक लौंग रखकर पूरे घर में घुमाएं। इससे क्या होगा, जो कपूर और लौंग से जो धुआं निकलेगा उससे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बाहर हो जाएगी, घर से बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आ जाएगी। और जब आपका मन प्रसन्न रहेगा और माता जी की आप पे कृपा होगी तो आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा। अब बताओ, कितना छोटा सा अचूक उपाय करके तो देखिए। करना नहीं चाहते तो पंडित जी बकवाद कर रहे हैं, बस यही काम है, पंडित जी बकवाद कर रहे हैं, यही रट्टा मार, करके तो देखिए। देखिए मन तुम्हारा कितना प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नवरात्र के दिन जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हर चीज, दिमाग इतना खुश होता है। जब मन प्रफुल्लित होगा, अच्छा सोचोगे
निगेटिविटी खत्म होगी, नए विचार आएंगे, नए रास्ते खुलेंगे, तो जिंदगी बेहतर नहीं होगी। अब मैं आपको दूसरा अचूक उपाय बताने वाला हूं। नवरात्र के दिन प्रतिदिन शिवलिंग पर एक लौंग चढ़ाएं। इससे जन्म कुंडली के राहु और केतु जो खराब स्थिति में बैठे हुए हैं उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु की वजह से संकट आ रहे हैं वो समाप्त होंगे। जब आप चैत्र के नवरात्र में प्रतिदिन 9 दिनों तक भोले बाबा पर एक लौंग आपको चढ़ानी है। अब आपको ये पता भी नहीं है कि राहु केतु मेरे खराब हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, आप लौंग चढ़ाइए। अगर आपकी जिंदगी में बार बार पल पल में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, आप चढ़ाइए, देखिए राहु केतु का प्रभाव होगा, चुटकियों में गायब हो जाएगा। नवरात्र की इतनी चैत्र नवरात्र की इतनी कृपा है, करके तो देखिए, करोगे तभी होगा। नहीं नहीं ऐसा करो, हम नहीं करेंगे, हमारी माता जी कर देंगी, मेरे राहु के समाप्त, तो अरे माता जी के राहु के समाप्त तुम्हारे थोड़े समाप्त होंगे। कुछ लोग माता जी कहते हैं अगर मेरा बच्चा ना करे हम कर दें तो नवरात्र हमारा, अरे बच्चे की वजह से तुम्हारे समाप्त होंगे। बच्चे बड़े, बच्चे को छोटा बच्चा थोड़े है, 25 30 40 50 साल के जवान हो एकदम, एक लौंग ना धो के नहीं चढ़ा सकते हो। देखिए तो जीवन कितना बेहतर होता जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा उपाय। जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं और उनके 1-2 नंबरों से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, तो चैत्र के नवरात्र में 2 लौंग लेकर सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर माता जी को लौंग अर्पित कर दे। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी। अब बताओ, आप ये भी नहीं करना चाहते तो कैसे माता जी आपका कल्याण करेंगी? आप नवरात्र में इतना भी नहीं कर सकते। दो लौंग ले लीजिए और सिर से पैर तक 7 बार घुमाइए और माता जी को अर्पित कर दीजिए। जो आपका 1-2 नंबरों से सिलेक्शन रुक जाता है, देखिए माता जी की ऐसी कृपा होगी, लेकिन आस्था के साथ होनी चाहिए। अब ये आशा रख दो, ऐसा करो मेरा सिलेक्शन हो जाए पर मेरे भाई का ना हो, मेरे दोस्त का ना हो, इस तरीके की कोई भावना मत रखिए। सिर्फ अपनी मेहनत करिए और माता जी पर की कृपा को समझिए बस। जब आप अपनी मेहनत करोगे और माता जी पे आस्था रखोगे तो आपका जरूर कल्याण होगा। दोस्तों, अब मैं आपको चौथा उपाय बताने वाला हूं, जिससे जो नजर दोष आजकल लग जाता है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मुझको अरे किसी ने नजर मार दी, छोटे बच्चों को नजर लग जाती। तो चैत्र नवरात्र में 11 लौंग लेकर किसी चौराहे पर रख दे चैत्र के नवरात्र के समय, और जिस चौराहे पर 11 लौंग रखे उसे पीछे मुड़कर ना देखे। जो नजर दोष आपको लग जाता है, आप बार बार बीमार रहते हैं, देखिए माता जी की कृपा,
आपका बच्चा है जिसको बार बार नजर लग जाती है, चैत्र के नवरात्र में गेरा लौंग लेकर किसी चौराहे पर रख दीजिए, आपके बच्चे को बार बार नजर नहीं लगेगी, आपका बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। अगर इसके बावजूद भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ी होती तो आप डॉक्टर के दिखाइए, हो सकता है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से समस्या हो रही हो, लेकिन नजर दोष नहीं होगा। आप अगर चैत्र के नवरात्र में गेरा लौंग लेकर किसी चौराहे पर रख देते हैं तो नजर दोष की समस्या वो चुटकियों में गायब हो जाएगी। अब बताइए माता जी की कितनी कृपा और लौंग की कितनी महिमा, करके तो देखिए। अब मैं आपको अगला उपाय बताने वाला हूं नवरात्र के बारे में। जिन पति और पत्नी में आपस में झगड़े होते रहते हैं वे और तलाक तक की नौबत आ जाती है, वे लोग चैत्र नवरात्र में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर माता को अष्टमी के दिन अर्पित करें और उसके बाद तीनों लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी पी लें, जिससे दोनों में प्रेम बढ़ेगा और तलाक का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। चैत्र के नवरात्र में 3 लौंग लेकर लाल कपड़े में बांधकर माता जी को अर्पित कर दें। और जिन पति पत्नी में आपस में झगड़े होते रहते हैं बेकार के, इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है, और ये आपको काम करना है अष्टमी के दिन चैत्र नवरात्र में। और उसके बाद उन तीनों लौंगों को चाय में डाल दें और पति पत्नी पी लें। देखिए धीरे धीरे आपका झगड़े जो हो रहे थे कम होते चले जाएंगे, आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा और तलाक जैसी जो समस्या आएगी बिल्कुल समझ जाइए 99% समाप्त। उसके बावजूद भी तलाक की समस्या बनी, इसके मतलब जब आपने शादी की उस समय आपका डिसीजन सही नहीं लिया था, किसी धन के चक्कर में या किसी ऐसे मतलब वासना के चक्कर में आपने शादी कर ली, तो वासना कब तक रहेगी। इसके लिए तो आपको कोठी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आप वासना के वशीभूत चक्कर में शादी की तो वो शादी ऐसी कभी नहीं चल पाती। ऋषियों मुनियों ने जो वासना के चक्कर में शादी कर ली उनके भी गृहस्थी नहीं चल पाई। हम लोग तो एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन लौंग का ऐसा एक अचूक उपाय है जिनके वजह से जो उनके प्रेम संबंध किसी वजह से गड़बड़ा गए, लेकिन इस्तेमाल करोगे तो समस्या दूर होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिक्का के बारे में। जब आप नवरात्र जिस दिन से शुरू होते हैं उस दिन पहले नवरात्र के दिन से ही माता के पास एक सिक्का रखें और माता के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं और सिक्के पर भी कुमकुम का तिलक लगाएं। ये 9 दिनों तक लगातार करना है। उसके बाद उस सिक्के को चाहे तो अपने पर्स में रख लें या तिजोरी में रख लें। आप सोच भी नहीं सकते हो इतना ये अचूक उपाय है। आपके आय के लिए कईयों मार्ग खुल जाएंगे। करके तो देखिए। बताइए आपको पहले नवरात्रि के सिक्का उस पर कुमकुम, माता जी को भी कुमकुम भी नहीं लगा सकते। देखिए आपकी पर्स में पैसे आने लगेंगे। इसके अलावा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप सिक्का ही रखो, जब घूम के हमारे बैग में 1 करोड़ 4 करोड़ आ जाएंगे, सिक्के रख के आ जाएंगे।
अगर कोई माता जी तुमको आय के लिए कोई रास्ता देती हैं तो उसको आप उस पर आप अपनी कर्म करिए, अपनी ड्यूटी करिए, और जब आप ड्यूटी करोगे तो धन आएगा। अब आप बैग पर्स हाथ में बैग डाले पकड़े हुए माता जी इसमें सब भर देंगी, बैठे हो गप्पे मार रहे हो, इससे कुछ नहीं। जब माता जी तुम्हारे सामने कोई आय के लिए कोई संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और तुमको लगता है मेहनत करेंगे और इसमें हमको पैसा मिलेगा, तो इसी को पैसा कहते हैं, इसी को माता जी की कृपा कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं पहला नवरात्र मां शैलपुत्री के बारे में। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पूर्व जन्म में ये राजा दक्ष की पुत्री थी और शंकर जी से इनका विवाह हुआ था और इनका नाम सती था। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ। मां शैलपुत्री काफी दयालु प्रवृत्ति की, क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाती। आप इनके सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा से मांगिए तो देखिए फिर कैसी ये कृपा करती है। आपका घर धन से भर जाएगा। मैं कईयों महिलाओं को जानता हूं जिनके गर्भ में प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे। जब आपके पेट में गर्भाशय नहीं है तो बच्चे कैसे होंगे? माता जी हमको बच्चे नहीं दे रही। अरे नहीं दे रही तो जिसके बच्चे हैं 4, 15, 20 जो हों, कोई अनाथ बच्चे को गोद लीजिए, माता जी ऐसे तो कृपा करेंगी। इसका कोई नहीं, उसको पालिए, देखिए कि कितने, देखिए आपका वो कैसा पालन पोषण करता है। जब उसको सेके बड़ा करेंगी वो ये सोचेगा देखिए मेरे माता पिता कोई था नहीं और इस महिला ने मुझे पाला पोसा, माता जैसा प्यार दिया। वो आपका देखिए बुढ़ापे का सहारा बनता है कि नहीं बनता। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो पहला नवरात्र है वो 9 अप्रैल को शुरू हो रहा है और दूसरा नवरात्र है मां ब्रह्मचारिणी का जो 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। दोस्तों ब्रह्मचारिणी के बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूं। ब्रह्मचारिणी हिमालय की पुत्री थी। शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। बताइए, जिस महिला ने शंकर जी को पाने के लिए हजारों कठोर वर्षों तक तपस्या करती, अब हम लोग 1-2 घंटे मेहनत किए, बात पूछा अरे आज तो मैंने क्या कर दिया। 1-2 घंटे मेहनत, पूछ लीजिए, अरे आज न पूछो आज कितना मुझे थकावट आ गई। 1-2 घंटे में 1-2 घंटे मेहनत के लिए हजारों वर्षों तक छुट्टी, फिर उन पर मेहनत नहीं होगी। अब उन्होंने बताइए कितने हजारों वर्षों तक तपस्या की शंकर जी को पाने। इसलिए उनको नाम मां ब्रह्मचारिणी पड़ा। ये मां शैलपुत्री के बाद दूसरी माता है मां ब्रह्मचारिणी। अब तीसरी माता है मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा की पूजा 11 अप्रैल को होगी। महिषासुर का वध करने के लिए चंद्रघंटा देवी का जन्म हुआ था। जब महिषासुर काफी अत्याचार कर रहा था तो शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को बहुत क्रोध आया और उस क्रोध की ध्वनि से मां चंद्रघंटा का जन्म हुआ। जो भी व्यक्ति चैत्र के नवरात्र में मां चंद्रघंटा की पूजा करता है उसके घर में भूत प्रेत का कभी वास नहीं होता है। ये आप सोच लीजिए।
अगर माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करोगे तो आपके घर में कोई भूत प्रेत कोई आत्मा नहीं रहेगी, वो छू मंत्र हो जाएगी। ऐसी माता जी की कृपा है, करके तो देखिए। आप व्रत रह रहे हो, 56 प्रकार के भोजन तलाश रहे हो, गाली दे रहे हो। अगर आप नवरात्र में दुराचार करोगे, पति पत्नी से शारीरिक संबंध बनाओगे नवरात्र में, तो आप चाहे जितनी पूजा कर लीजिए, माता जी कभी कृपा नहीं करेंगी, आपकी पूजा वो व्यर्थ हो जाएगी। आप नवरात्र के दिन निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से, आस्था के साथ माता जी की पूजा करिए। देखिए चंद्रघंटा देवी की कैसी कृपा होती है। लोग कहते हैं अरे मेरे घर में आत्मा है। आप चंद्रघंटा की चैत्र पूजा को करके देखिए, आपका जो शंका का दिमाग का भूत बनाव देखिए कैसे गायब हो जाता। अब उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है शंका है तो आपको मेंटली प्रॉब्लम है, भैया डॉक्टर को दिखाओ। भूत पेट में कोई प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, तो इसका समाधान डॉक्टर के पास है, मां चंद्रघंटा के पास नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में कोई शंका जैसी समस्या है, कोई आपके घर में कोई आत्मा जैसी कोई भावना है, कोई है, ऐसे आभास होता, सबको आभास होता है, खाली तुम्ही को नहीं चंद्र, तो जरूर आप चंद्रघंटा की पूजा करिए। देखिए आपके घर में कतई भूत प्रेतों का वास ही नहीं रहेगा, गायब छूमंतर हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अब मैं आपको बताने वाला हूं मां कुष्मांडा देवी के बारे में। मां कुष्मांडा की पूजा होगी 12 अप्रैल को। मां कुष्मांडा देवी एक ऐसी देवी हैं जिनका वास सूर्य मंडल में है। बताइए सूर्य का कितना ताप होता है, उसके सामने कोई रुक सकता है? लेकिन मां कुष्मांडा देवी सूर्य मंडल में निवास करती हैं। चैत्र नवरात्र में आप मां कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो सबसे पहले स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने। पीले वस्त्र पहनने के बाद आप सूर्य को जल का अर्घ दें। उसके बाद विधि विधान पूर्वक मां कुष्मांडा की पूजा करें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी समस्या आ रही हैं, उनको मां कुष्मांडा देवी क्षण में दूर करेंगी। बताइए उनका जब सूर्य का ताप कितना होता है, वो भी सूर्य का ताप भी नहीं उनका कुछ बिगाड़ सकता। बताइए नाना प्रकार की जो तुम्हें सूर्य की वजह से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कुछ लोगों को एलर्जी होती है सूर्य की रोशनी से, वो खत्म हो जाएगी। मां कुष्मांडा की चैत्र के नवरात्र में पूजा करके तो देखिए, फिर बताइए। जब आप आस्था के साथ पूजा करो, ऐसे नहीं कि हमारे भोले बाबा और ब्रह्मा शंकर जी ने, हमारे देवताओं ने ऐसे नहीं नवरात्र देवी का सृजन किया है, हमारे उद्देश्य के लिए किया है। जब आप रास्ते से भटक जाएं, आपको कोई सलाह न दे सके, तो उन्होंने अध्यात्म के साथ आपको जोड़ा। जब आपका कोई साथ ना दे तो उन्होंने कहा हम आपका साथ देंगे। भगवान ने कहा हम आपका साथ देंगे, हम आपके गार्जियन बनेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। ये सब नवरात्र देवी का जन्म इसीलिए हमको रास्ता दिखाने के लिए हुआ। हमारे सामने जो समस्याएं आएंगी, जब उन भगवान शंकर जी के सामने, खुद देवताओं के सामने समस्याएं आई, तो उनकी अपनी समस्याओं को कैसे उन्होंने समाधान, तो उन्होंने कहा तुम्हारे सामने समस्याएं आएंगी तो उनका समाधान कैसे आप कर सकते हो, इसके लिए आप ये सब कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं मां स्कंद माता के बारे में। मां स्कंद माता की पूजा 13 अप्रैल को होगी। तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तारकासुर उसमें बहुत अत्याचार कर रहा था। कार्तिकेय का नाम एक स्कंद भी है।
इसलिए इनकी माता को स्कंद माता कहा गया। जिन महिलाओं के कोई संतान नहीं हो रही हो, उनके शरीर में बच्चे से संबंधित कोई समस्या ना हो, वे महिलाएं स्कंद माता की पूजा चैत्र नवरात्र में करें, उन्हें संतान 100% प्राप्त होगी। करके देख लीजिए। अगर आपके शरीर में कोई बच्चे संबंधी समस्या नहीं है, आपकी संतान होके रहेगी। करके तो देखिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं मां कात्यायनी देवी के बारे में। मां कात्यायनी देवी की पूजा होगी 14 अप्रैल को। मां कात्यायनी देवी महर्षि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायनी देवी की जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्र में पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं मां कालरात्रि देवी के बारे में। मां कालरात्रि देवी की पूजा होगी 15 अप्रैल को। रक्त बीज का वध करने के लिए ही कालरात्रि देवी का जन्म हुआ था। जो भी व्यक्ति तंत्र विद्या सिद्ध करना चाहता है, वो चैत्र नवरात्र में कालरात्रि देवी की पूजा करे और उसके बाद अपने मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करे। उसका मंत्र अवश्य सिद्ध होगा। तांत्रिक लोग कालरात्रि के समय ही, जिस दिन कालरात्रि देवी की पूजा होती है, अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं। बड़े बड़े मंत्र सिद्ध हो जाते हैं कालरात्रि देवी की पूजा के समय। जितने भी बड़े तांत्रिक हुए हैं, वे सब कालरात्रि की देवी की पूजा करके अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को रात में भय लग रहा हो, तो कालरात्रि देवी का नाम ले। अब जो 8वीं माह है महागौरी, मां महागौरी की पूजा होगी 16 अप्रैल को। जिस व्यक्ति के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, वे मां महागौरी की पूजा करें। उनके विवाह में जो भी विघ्न आएगी, जो भी बाधाएं आ रही, वो समाप्त होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं मां सिद्धिदात्री देवी के बारे में। मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा जामुनी और बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर करें। जो भी व्यक्ति मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा विधि विधान से करता है, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। उसके घर में हमेशा धन की बरकत रहती है। 9 देवियों की पूजा करने के बाद आप जो भी हो, जो भी आपकी जैसी आपकी श्रद्धा हो, आपका जैसे आपके पास धन धान्य हो, उस हिसाब से माता जी का सत्कार करें और उनसे प्रार्थना करें कि माता जी जब अगली बार मेरे घर में आए, तब तक मेरे घर में हजारों खुशियां आ जाएं। माता जी, जब तक आप मेरा जीवन रहेगा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। ऐसी माता जी से आखिरी दिन प्रार्थना करें और उसके बाद उनका विसर्जन करें। दोस्तों, इसी के साथ
अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।